हेलो दोस्तों। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करते हैं 3 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर के बारे में, जो कि एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए या स्टेट पुलिस एग्जाम के लिए है। दोस्तों ये करंट अफेयर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, पीआईबी, बिजनेस लाइन, डाउन टू अर्थ से तैयार किया गया है। दोस्तों इसमें से पहली जो है समाचार जो है, राष्ट्रीय समाचार के न्यूज है कि ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय सेना ने लंबी दूरी की मारक क्षमता को मजबूत करते हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल कॉम्बैट लॉन्च किया है। यानी कि आप जानते होंगे जो एक एक सुपरसोनिक मिसाइल होती है और एक होती है क्रूज मिसाइल। तो ये ब्रह्मोस कौन सी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। ये अपने टारगेट को सीधा उड़ान भरती है और एक सीध में टारगेट करती है। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं वो पहले वायुमंडल के बाहर जाती हैं, फिर अपने टारगेट को अचीव करती हैं। तो सुपरसोनिक जो है ये बिल्कुल सीधे में जाती है, यानी कि वायुमंडल के बाहर नहीं जाती है, बिल्कुल सीधे में जाती है। ठीक। दूसरा समाचार न्यूज ये है कि संचार साथी ऐप, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि संचार साथी ऐप मोबाइल ऐप नागरिकों के लिए अनिवार्य नहीं है। इसे केवल खोए हुए फोन को ट्रैक करने और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए स्वैच्छिक रूप से उपयोग किया जाया जा सकता है। अभी दोस्तों हाल ही में सरकार ने कहा है कि जो संचार साथी ऐप है, ये 2026 यानी 5 मार्च 2026 से जो भी फोन बनाए जाएंगे, उसमें जो कंपनियां हैं वो पहले से इंस्टॉल करके देंगी संचार साथी ऐप को। और तीसरी खबर है कि हार्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड में 26वां हार्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक किस्मा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? किस्मा में विलेज में आयोजित किया जाएगा। ध्यान से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि अभी आगे नीचे एमसीक्यू भी दिए गए हैं जो कि आप ही को सॉल्व करना है। इस त्योहार इसे जो है त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। जो फोर्थ क्वेश्चन को ये है, करंट अफेयर है भूमि संसाधन संगोष्ठी। भूमि संसाधन विभाग ने 3 दिसंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में नक्शा और लैंड स्टैक पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। किसका आयोजन किया है? भारत मंडपम में। अब भारत मंडपम कहाँ है? ये नई दिल्ली में है दोस्तों। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु, भारत सरकार ने चक्रवात दितवाह के बारे में। ये दोस्तों कहाँ पे आया? श्रीलंका में आया था दितवाह चक्रवात। प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा। ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने किस देश की सहायता के लिए आया है? तो क्या किसके लिए चलाया? श्रीलंका की सहायता के लिए चलाया दोस्तों। फिर क्या है क्वेश्चन? आगे करंट अफेयर क्या है? भारत रूस समझौता हुआ। राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा से पहले रूस ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण सैन्य समझौता किया। कौन सा समझौता किया? सैन्य समझौता किया। समझौते को मंजूरी दी जिसका उत्पादन भारत में। अब जो है भारत से जो समझौता हुआ है रूस से और भारत से, उसका ज्वाइंट प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? भारत में ही होगा। ठीक है। नियुक्ति अब देखते हैं कि किस किस की नियुक्ति हुई। पहली नियुक्ति विवेक चतुर्वेदी, इन्होंने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर यानी सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया। सीमा शुल्क बोर्ड का किसे अध्यक्ष बनाया गया? विवेक चतुर्वेदी को बनाया गया। अब तीसरे हैं, अब देखते हैं एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? रामकृष्ण चंदर ने एलआईसी के प्रबंधक का कार्यभार संभाला। ठीक। अब देखते हैं प्रवीण कुमार को आईटीबीपी के महानिदेशक, प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त भार दिया गया। यानी कि प्रवीण कुमार पहले क्या थे? आईटीबीपी के महानिदेशक थे। उनको अतिरिक्त भार दिया गया, जो कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त भार दिया गया। ठीक है। अब दोस्तों पर्यावरण पे बात कर लेते हैं। ठीक। अब ये है कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब बताओगे? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन कब से मनाया जा रहा है? 1984 से, क्योंकि 2 से 3 दिसंबर 1984 में ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कौन सी दोस्तों गैस रिलीज हुई थी? मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है। अब देखते हैं कि 2025 की थीम क्या है? सस्टेनेबल। ये जो मतलब पर्यावरण
और विज्ञान दिवस मनाया गया है, यानी कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है? थीम दोस्तों याद रखना, सस्टेनेबल लिविंग फॉर ग्रीनर फ्यूचर। कौन सा? सस्टेनेबल लिविंग फॉर ग्रीनर फ्यूचर, ये इसका थीम है। देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो आप बता सकते हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा अड्डा बन गया है। क्वेश्चन क्या आएगा? भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा कौन है? तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। खेल के मामले में देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। विराट कोहली आगामी विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की टीम से घरेलू क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। दूसरा क्या देखें खेल के मामले में, कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर को वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब दोस्तों एमसीक्यू कवर कर लेते हैं, देखते क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य में 26वां हार्न फेस्टिवल मनाया गया? तो आप लोग बता सकते हैं नागालैंड में मनाया गया। कब से कब तक मनाया गया? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच नागा हेरिटेज विलेज में। कहाँ पे? नागा हेरिटेज विलेज में मनाया गया। ऑपरेशन सागर बंदूक किस देश की सहायता के लिए लॉन्च किया गया था? तो बता सकते हैं श्रीलंका की सहायता के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक, कौन सा चक्रवात का नाम था? दितवा। दोस्तों याद करना, दितवा चक्रवात था। ठीक है। आ, फिर देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आप लोग बता सकते हैं विवेक चतुर्वेदी को बनाया गया। फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तारीख को मनाया गया? अभी आप लोग पढ़ेंगे ऊपर तो बता देंगे, 2 दिसंबर को मनाया गया। कब से मनाया जाता है? भोपाल गैस त्रासदी 1984 की याद में मनाया जाता है। हाल में कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा बन गया? तो कौन सा बताएंगे? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बताएंगे। भारतीय सेना ने हाल में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल कॉम्बैक्ट लॉन्च किया? कॉम्बैक्ट लॉन्च किया है, इसे आप बताएंगे ब्रह्मोस मिसाइल को बताएंगे। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नक्शा और लैंड स्टेक पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो आप बता सकते हैं भूमि संसाधन विभाग ने किया। हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसे दिया गया? प्रवीण कुमार को, जो कि पहले वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। एलआईसी के नए प्रबंधक कौन बनाए गए हैं? तो रामकृष्णन चंदर को बनाया गया है एलआईसी के महानिदेशक को। अब आखिरी क्वेश्चन है कि सरकार ने किस मोबाइल ऐप के बारे में स्पष्ट किया है कि नागरिकों के लिए अनिवार्य नहीं है? तो कौन? संचार साथी ऐप। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।